बुरे विचार, जैसे कि लालच। लालच इंसान को अंदर से खोखला बना देती है। सच में ना, दया आ रही है मेरे को तेरे पे। इतने बड़े बड़े प्रवचन जो सुनने पड़ रहे हैं। ये बुढ़िया भी ना, क्या थकीलो आइटम है सबके सब यहाँ पे। मतलब मौका मिला नहीं कि फ्री में एडवाइस बांटते रहते हैं। चाणक्य के बाद हर चीज की तोड़ है इन लोगों के पास। झेलने की भी हद होती है यार। भगवान पता नहीं किस जन्म की सजा दे रहे हो मुझे कि यहीं पे मेरा नर्क बना दिया। मैं मरा नहीं, पहले से ही डिसाइड कर दिया कि मैं कहां जाने वाला हूं। लेकिन एक बात तो पक्का है, इन लोगों के प्रवचन सुन सुन के मैं स्वर्ग तो पहुंच ही जाऊंगा। और वो नहीं तो हिमालय की किसी चोटी पे साधु तो बन ही जाऊंगा। और सब बोलेंगे, बोलो बाबा अंकुश महाराज की जय। अपनी साड़ी ठीक कर लो। पहली बार किसी ने मेरी इज्जत की है। बहुत ठंड हो गई आजकल। श्लोक के लिए गर्म पानी रख देती हूँ वरना बीमार पड़ जाएंगे। गर्म पानी रख तो दिया, लेकिन उनसे कहूँ कैसे? बात जो नहीं कर रही। बाथरूम की चौकीदारी कर रही है क्या? तेरी टेंशन में क्यों है? तो कोई चोर घुस गया जो इतना टेंशन ले रही है? वो एक्चुअली मैं श्लोक से बात नहीं कर रही और उनसे कहना है कि मैंने उनके लिए गर्म पानी रखा है। तू कह देगा प्लीज? ओह, तो वॉर चालू है। अरे टेंशन नहीं लेने का, मेरे पास एक से एक रात का आर्डर है। हाँ, लेकिन मैंने एक प्लेट शीरा खिला, अभी बताऊंगा। हाँ पक्का खिलाऊंगी, पहले तू आइडिया तो बोल। शी बैड मैनर्स। अरे तो आइडिया तो सुन। बातचीत बंद है ना तुम लोगों की? अरे तो गाने में कम्युनिकेट करना। हाँ, जैसे तेरे को एक एग्जांपल देता हूँ। पानी गरम, गरम पानी से नहाओगे तो सेहतमंद रहोगे। पानी गरम, ऐसे बोलना। तो तेरे को उसके सामने झुकना भी नहीं पड़ेगा और अपनी बात भी बोल डालना। होना में समझदार। करेक्ट, नॉट बैड। छोटू तू बहुत अच्छे आइडियाज देता है। एक नहीं 2 प्लेट शीरा बनता है। क्या आइडिया? अरे ऐसा है ना, तो कुछ भी प्रॉब्लम होने का मेरे पास आने का। मेरे पास हर चीज के लिए मस्त राफ्टिंग आइडिया रहते। क्या अभी वो चलता है, वो तैयार होने का। ठीक है, थैंक यू। बाहर कितनी ठंडी है पर पानी गर्मा गर्म है। जिनमें हो समझदारी वो नहाए गर्म पानी से, वरना बीमार पड़ जाओगे बात अगर ना मानी तो। मान गए। एक नंबर की नौटंकी है। रास्ता थैंक्स, लेकिन अगर मैं इस बार मान गया तो तुम्हें एहसास ही नहीं होगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। ऐसे ही सॉरी बोलती रहोगी और ऐसे ही मनाती रहोगी। अगर तुम्हें सिखाने के लिए मुझे थोड़ी सी तकलीफ हो रही है तो ठीक है। फुलझड़ी करती है गलती, नाकाम हुई होशियारी। अब जो किया है पानी गरम, उसमें धो लो कपड़े नरम। कम से कम कपड़ों में आएगी चमकार, फिर भी रहेगा तुम दोनों के बीच अंधकार। जी आप प्लीज 5 लाख का लोन पास करवा दीजिए ना। जी मैं अपनी बैंक डिटेल्स और सैलरी स्लिप आपके बैंक भिजवा दूंगा। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या 5 लाख? 5 लाख में कोई शादी होती है क्या?
मुझे कोई चालू शादी नहीं करनी है, सारे रीति रिवाज और फंक्शंस के साथ चाहिए, हल्दी मेहंदी संगीत सब कुछ। क्यों माँ? रिया तो टेंशन मत ले, लाडोबा तेरी ऐसी शादी करेगा ना कि लोगों की आंखें चौंधिया जाएंगी। लाडोबा मी तर सांगते रिया की शादी किसी 5 स्टार होटल में करते हैं। माँ तू क्या कह रही है? और छुटकी, ये सब रीति रिवाज हमारे यहाँ नहीं होते। शादी हो रही, कोई तमाशा नहीं हो रही कि सबको बुलाना है। और माँ तू क्या उसको बढ़ावा दे रही है? ऐसा कैसा नहीं होना? आजकल सब जगह पर ऐसे ही शादियां होती है, हर बिरादरी में हल्दी मेहंदी संगीत सब होने लगा है, तो मेरी बेटी की शादी में क्यों नहीं होगा? अगर तुम दोनों को लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो ऐसा ही होगा। वैसे ये रीति रिवाज यहाँ भी तो हो सकते हैं। अगर यहाँ नहीं करने हैं तो कुछ दिनों के लिए किसी और जगह शिफ्ट हो जाएंगे। भाई मुझे सिंपल फंक्शंस में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है, और एक ही तो बहन हूँ, इतना तो कर सकते हो ना आप मेरे लिए। रिया, मुझे कुछ नहीं सुनना भाई। माँ तू ही समझा इसे, इतने पैसे क्यों खर्च करने हैं? वही पैसों से मैं इसके नाम की एफडी करवा दूंगा ना। लाडोबा तू तो ऐसा ही बोलेगा, तेरी बीवी ने तुझे पट्टी जो पढ़ाई है। देख लाडोबा, तुझसे नहीं होता तो मत कर, मैं गांव का घर बेचकर रिया की शादी करूंगी। माँ तू जितनी भी डिटेल्स है मेरी आज ही मिश्रा जी की आईडी में मेल कर दीजिए। ठीक है? सॉरी सर, गुड मॉर्निंग। रियली सर, गुड मॉर्निंग। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि बॉस के साथ किस तरह बिहेव करते हैं कुछ लोगों को इस ऑफिस में ये भी नहीं पता है। बेटे से आज ही मेल करना है। गुड मॉर्निंग सर। सर आज की मीटिंग की डिटेल कैबिन में आओ। सर आपकी 3 बजे की मीटिंग फिक्स कर दी मैंने। आज से कैबिन के बाहर नेम प्लेट पर मेरा नाम होगा, और श्लोक के कैबिन से उसकी नेम प्लेट हटा दो। सर श्लोक सर की नेम प्लेट हटा दूं तो वहाँ किसका नाम होगा? मिस्टर इंद्रजीत सरकार। इंद्रजीत सरकार? सर ये कौन है? सबको जल्द पता चल जाएगा कि इंद्रजीत सरकार कौन है, और एज ऑफ नाउ जितना कहा गया है उतना करो। डिजाइन टीम से कहो कि मुझे उनके साथ एक मीटिंग करनी है। मैं चाहता हूं कि हमारी कंपनी का एक नया लोगो डिजाइन हो। कंटेंट मेरे पास है, उन्हें सिर्फ लोगो डिजाइन करना है। मैं चाहता हूं कि आज से कंपनी के ऑफिशियल लोगो में NB का मेंशन हो। सर लेकिन इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले एक बार निरंजन सर से। तुम्हारी सैलरी चेक पर कौन साइन करता है? कौन करता है? तो अगर तुम्हें मेरे डिसीजन मेकिंग से इतनी प्रॉब्लम है तो कह दो, इस महीने के चेक पे साइन नहीं करूंगा। एंड गेट दिस स्ट्रेट वंस एंड फॉर ऑल, जो मैं कहूं, जैसा कहूं वैसा ही करो। अंडरस्टैंड? ओके सर, आई डू इट। और डिजाइन टीम से कहो कि मुझे लोगो 3 घंटे में चाहिए। और बाबा से क्या कहना है क्या नहीं कहना है, कौन सी परमिशन लेनी है, ये मेरा डिपार्टमेंट है, तुम्हारा नहीं। जी सर। यू मे गो नाउ। ओके सर। माय खीरे बालों में श्लोक बड़े ही हैंडसम लगते हैं। बाय गॉड, किसी एक्टर से कम नहीं है मेरा पति। हॉट है बिल्कुल। श्लोक चाय। और कितना गुस्सा करेंगे आप? कब से आपको मना रही हूँ, 2 बार चाय बना चुकी हूँ, नाश्ता भी नहीं किया आपने। श्लोक जी चाय।
एक बार फिर बनाई है मैंने आपके लिए। अरे यार, हद करती हो तुम। एक बार बेइज्जती कराने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा जो फिर से चाय लेकर आ गई। ये मेरे पति है, मैं इनके लिए चाय बनाऊंगी, समझी तुम? तुम्हें तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। इनके लिए चाय बनाने में कोई तकलीफ नहीं है। श्लोक जी, आप चाय पियेंगे ना? अरे क्यों पियेंगे? थैंक्स। नाइस। आई मीन अच्छी थी। फुलझड़ी, अब तू भी रॉकेट की तरह निकल ले। बड़ी आई कहने वाली कि श्लोक जी मेरे हाथ की चाय नहीं पियेंगे। दे दिया ना उन्होंने खुद इस बात का जवाब। मैं कमिन सर? या कमिन। सर वो एक्चुअली अचानक से इतने बड़े चेंजेस की वजह से ऑफिस का स्टाफ थोड़ा घबरा गया है। व्हाट चेंजेस? सर वो एक्चुअली साफ साफ बोलो, क्या बात है? सर श्लोक सर काफ़ी टाइम से ऑफिस नहीं आ रहे हैं और अब आप कह रहे हैं कि श्लोक सर की नेम प्लेट हटा के इंद्रजीत सरकार की नेम प्लेट लगा दो। सर लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये इंद्रजीत सरकार है कौन जो श्लोक सर को रिप्लेस कर रहे हैं, और क्या वो हमारे इमीडिएट बॉस होंगे? सर बहुत सारी बातें हो रही हैं ऑफिस में। एक्चुअली सर प्रॉब्लम ये है कि श्लोक सर के जाने के बाद ऑफिस में इतने सडन चेंजेस हुए कि कोई भी अपने काम का पैटर्न नहीं समझ पा रहा है। ऑलराइट, एक काम करो, एक सर्कुलर टाइप करो और उसे नोटिस बोर्ड पे लगा दो कि आज से हर ऑफिस का, हर इंस्टीट्यूट का बॉस मैं हूं। जो फैसला मैं लूंगा वही फाइनल होगा और आज से कंपनी मेरे कहने के मुताबिक चलेगी। भरत अग्निहोत्री विल बी द फाइनल अथॉरिटी ऑन ऑल डिसीजंस। और अगर किसी को भी इससे प्रॉब्लम है तो वो कंपनी छोड़ के जा सकते हैं। टैलेंट की कमी नहीं है, मैं नए लोग हायर कर लूंगा। यू मे गो ना। जी सर। I have had enough. अब और नहीं। आज के बाद श्लोक और बाबा के नाम का जिक्र भी नहीं होने दूंगा मैं इस ऑफिस में। अब से इस कंपनी का सिर्फ एक ही बॉस होगा और वो हूं मैं, भरत अग्निहोत्री। अब से जो मैं कहूंगा सिर्फ वही होगा। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हैं आप मुझे? ओ, कुछ पूछना है तो ठीक है, चाहिए ना उसी से पूछ लीजिए जिसके हाथों की चाय आपने पी। कहाँ जा रहे? वहीं जा, तुमने बोला उसके पास। मैं नहीं पूछने। आज तो खाना इधर ही खाएंगे भाई। काय को? देख तो, जब खिलाने वाली इतनी कड़क होंगी तो खाना कितना तेज होगा। किसी आइटम से कम नहीं है भाई। हाँ बिड़ू। पंड्या, तेरे को पता है अपन कल भी इधर आया था लेकिन मन नहीं भरा इसको देख के। आज फिर आ गया अपन। एकदम सॉलिड खाना खिलाती है पर उससे भी ज्यादा बहुत प्यार से खिलाती है। एकदम बम का गोला है, फुल टू। टाइम पास के लिए बहुत सही लड़की है वो। क्या बोल रहा? क्या बोल रहा? आइटम? श्लोक, श्लोक, श्लोक क्या कर रहे हैं? छोड़िए। इसको तू आइटम बोल रहा है ना, तो मेरी बीवी है, समझा? आज के बाद अगर ऐसा किया ना, हड्डी पसली एक कर दो। लेकिन आज जो किया ना, उसकी सजा तो जरूर मिलेगी। श्लोक,
क्या बोल रहा था? आई तो मैं। श्लोक छोड़िए। श्लोक अरे मर जाएगा। छोड़ मारपीट करता। अभी पुलिस को बुला कर अंदर मारता हूँ। गुंडा कहीं का क्या हालत है मेरे बेटे की? गुंडा मैं नहीं हूँ, आपका बेटा है। तभी तो मार खा रहा था। इसी से पूछे क्या कर रहा था। मैं भी देखता हूँ पुलिस किसको लेके जाती है। अरे आप क्या बुलाएंगे पुलिस को? हम बुलाएंगे पुलिस को। मैं बताऊंगी आपका बेटा मुझे छेड़ रहा था। आपको पता है ना ईव टीजिंग की सजा क्या मिलती है? और फिर आपकी बीवी या बेटी के साथ कोई ऐसा करता तो आप छोड़ देते उसे? बिल्कुल नहीं, मैं तो उसका मुंह तोड़ देता। तो फिर वही कीजिए। आपको पता है ना औरतों की इज्जत करनी चाहिए, तो फिर अपने बेटे को क्यों नहीं सिखाया? पूछिए इससे क्या कर रहा था, पूछिए ना। सत्या, क्या ये सही कह रही हैं? हरकत कहीं का है? क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया था? बता। अरे मालूम है ना कि तेरे घर में भी एक जवान बहन है? कोई अगर उसके साथ ऐसे करे तो बता। चल चल घर चल चल चल, आज तुझे मैं बताती हूँ। चल चल चलो चलो, आप लोग क्या देख रहे हो? चलो खेल खत्म, पैसा हजम। चलो चलो चलो। ओके, ये सब तो देखे हुए हैं, कुछ नया नहीं है। ठीक है मैडम, आपके लिए एकदम लेटेस्ट कलेक्शन लेके आऊंगा अगली बार। उस कलेक्शन में एक से एक अनोखे डिजाइन होंगे, आपको निश्चित पसंद आएगा। देखिए, पैसों की फिक्र मत कीजिए, बस डिजाइन पसंद आना चाहिए। ठीक है मैडम जी। हाँ भरत। हाँ सोचिल, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर बाबा के लिए ऑफिस से लैंडलाइन पर कोई भी फोन आए तो देखना कि वो अटेंड ना कर पाए, और हो सके तो उनका मोबाइल भी उनसे दूर रखना, और उस पर मिस्ड कॉल की लिस्ट बाद में डिलीट कर देना। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, बाकी बातें मैं आके घर पे बताऊंगा। बस तुम ये समझ लो कि ऐसा होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके? हाँ, आप ऐसे बस दीजिए, मैं मैनेज कर लूंगी। गुड। श्लोक, आपको कहीं लगी तो नहीं ना? ऐसा तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मुझे लगी या नहीं लगी? तुम्हारी समझ में आ रहा है कि मैं क्यों फूड ट्रक का बिजनेस नहीं करना चाहता था? इसी वजह से। मैं जानता था आज ही तो कल ये चीज होगी नहीं। यहाँ कोई खाना खाने नहीं आता है, सब तुम्हें देखने आते हैं। जैसे तुम किसी शोरूम की मैनेजर हो, तुम मुझे समझने की कोशिश करो। मुझे तुम्हारे काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा मैं तो एनकरेज करता हूँ कि औरतों को काम करना चाहिए, इंडिपेंडेंटली खुद अपने पैरों में खड़ा होना चाहिए। लेकिन अच्छी जगह काम करो ना, ऐसे स्टूपिड इडियट्स के सामने क्यों काम कर रहा है तुम? मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो अपनी वाइफ को घर में बिठा के रखे, और मैं उनमें से भी नहीं हूँ जिनको अपनी वाइफ की नहीं पड़ी होगी। रियली वरीड अबाउट यार। अगर कल उठ के तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा? आज मैं आ गया, कल नहीं आ पाया तो? ऐसा कैसे हो सकता है श्लोक कि मैं मुश्किल में हूँ और आप मुझे बचाने ना आए? और आप ही की वजह से मुझ में हिम्मत आई है कि मैं ये फूड ट्रक खोल सकूं। और रही बात उन इडियट्स की, तो मुझे इनसे डर नहीं लगता। और आजकल तो वो कैंपेन्स चली है ना कि एक फोन करो और आपका अपना आपके पास आ जाता है। श्लोक, हमें आवाज उठानी होगी तभी ये सब बंद होगा, वरना इनमें और हिम्मत आ जाएगी कि हम कुछ भी करें, कोई कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे जो करना है मैं करूंगा। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं उन लोगों का मुंह तोड़ दूंगा, ठीक है? ओके, ठीक है। इन सब बातों में मैं एक बात तो भूल ही गई, आप तो मुझसे बात नहीं कर रहे थे ना, तो फिर आपको बुरा क्यों लगा? और अगर आप ऐसे ही सबका मुंह तोड़ते रहेंगे तो एक दिन जेल पहुंच जाएंगे। चला जाऊंगा मुझे, लेकिन आज जो किया वही करूंगा, क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी हो, समझे? अच्छा, और क्या करेंगे? वो तुम्हारा लुकआउट नहीं है। तुम वो करो जो तुम्हें करना है और मैं वो करूंगा जो मुझे करना है। जब आप मुझसे इतना प्यार करते हैं श्लोक, तो फिर क्यों करते हैं इतना गुस्सा? कितना कुछ सुना दिया, डांट दिया मुझे,
वैसे अब अगर आपको सॉरी कहना है तो आप कह सकते हैं, मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। और अगर और भी प्यार आ रहा है तो आप मुझे आई लव यू भी कह सकते हैं। That will be perfect. मैं जानती हूँ, मैं आपकी जान, पर आपके मुंह से सुनने में मुझे और मजा आता है। हेलो, ये तुम्हारा कोई ड्रीम सीक्वेंस नहीं चल रहा? मैं नहीं कहने वाला कोई सॉरी वॉरी, और नहीं मैं आई लव यू कहने वाला। अरे ऐसे कैसे नहीं कहेंगे आप जानी? आई लव यू तो आपको बोलना पड़ेगा। नाउ चॉइस इज योर्स। आप या तो मुझे सॉरी कहिए या आई लव यू, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। शोर मचाऊंगी, मैं तमाशा करूंगी, लेकिन ये 3 शब्द तो मैं आज सुनकर रहूंगी। सिचुएशन कोई भी हो, तुम लड़कियां कभी नहीं सुधर सकती। अगले 24 घंटे में मैंने आपसे आई लव यू नहीं बुलवाया ना श्लोक, तो मेरा नाम भी आस्था नहीं। तुझे पता है कालिंदी, आज मैंने 1 घंटे तक ये अंकुश को प्रवचन सुनाया है। जो बात उसको सबसे ज्यादा नापसंद है, मैंने वही बात करवाई। हाँ आई, देखा मैंने। आई, क्या आपको वाकई में नहीं लगता कि वो बदल गया है? सुबह की बात देख लीजिए, कितनी श्रद्धा के साथ धार्मिक चैनल देख रहा था। मुझे तो याद नहीं कि आज तक कभी आस्था ने धार्मिक चैनल देखा। वेड लग लगा है तुला कालिंदी? उस अंकुश की तुलना अपनी आस्तु से कर रही है तू? दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मानती हूँ आई का दिल अपने बच्चे के लिए पसीज जाता है, लेकिन मेरा भरोसा नहीं है उस पर। जब तक नेक इरादे ना हो तब तक चाहे जितने भी सफेद कपड़े पहन लो, बेईमानी का दाग दिख ही जाता है। पर आई कालिंदी, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि वो सुधर जाए, नेक इंसान बन जाए। मैं सिर्फ ये नहीं चाहती कि वो सुधरने का नाटक करके हमें बेवकूफ बनाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा दुख तुझे ही होगा। एक माँ अपने हर बच्चे को खुश देखना चाहती। तुम सब मेरे बच्चे ही तो हो। अंकुश भी मेरा पोता है, मैं उसे भी खुश देखना चाहती हूँ। चल, अब बहुत होगी ये सेंटिमेंटल बातें, स्माइल कर। और रही बात अंकुश की, तो मैं तो पता लगा के रखूंगी कि वो सुधर गया है वाकई में या सुधरने का नाटक कर रहा है। आई, देखा तूने उस फुलझड़ी की वजह से कितना लफड़ा हुआ? श्लोक जी ने भी बेकार में उस फुलझड़ी के लिए झगड़ा किया। क्या बड़बड़ा रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ नहीं। श्लोक जी ने जो आज किया ना, वो उन्हें मेरे लिए करना चाहिए था, ना कि उस फुलझड़ी के लिए। बेकार में अपनी सारी ताकत खराब कर दी। तू दिल छोटा मत कर अप्सरा, एक दिन श्लोक जी तेरे लिए ऐसा जरूर करेंगे। अब तो मन करता है मानिया कुछ दिन और जेल में रहे। श्लोक जी, आप कहाँ हैं? बचाओ! पकड़! कहाँ गए? ये! क्यों? मेरी जरूरत नहीं है। प्लीज मुझे श्लोक जी के लिए छोड़ दीजिए प्लीज। ये पकड़ ले। श्लोक जी, अपनी प्रेमिका को बचाने आ जाइए। श्लोक जी, श्लोक जी, आ चिल्ला। श्लोक जी, श्लोक जी, अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए आ जाइए। श्लोक जी। अरे छमिया, काहे को नाटक कर दिया? कोई नहीं आने वाला है।
आ गया ना, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। इन लोगों को तो मैं अपने बाएं पैर से मसल दूंगा। क्यों मार रही है मुझे? अरे तू ही तो कह रही थी मार मार, ढिशुम ढिशुम ढिशुम। मेरे हाथ में झाड़ू थी, मैंने भी लगा दिया 2-4। अरे मैं मुझे मारने को नहीं कह रही थी, मैं तो इस दुनिया में खोई रहती है अप्सरा, किसके सपने देखती है, कहाँ रहता है तेरा ध्यान? देख मैं कह देती हूँ, सुधर जा, वरना मानने आएगा ना तो तेरी जान ले लेगा। मेरा बस चलता ना, मैं तेरे निकम्मे बेटे से शादी नहीं करती। हाँ। आने दे मान्या, फिर तेरे होश ठिकाने लाती हूँ मैं। मिस्टर इंद्रजीत सरकार, आई कांट इवन बिगिन टू टेल यू कि आज मैं कितना खुश हूं। आज ये सब मेरा है एंड ऑल द क्रेडिट फॉर दैट गोज टू यू। सच में अगर आपने मुझे गाइड नहीं किया होता तो शायद मैं ये कंपनी इतनी जल्दी अपने कंट्रोल में नहीं ले पाता। सीरियसली, आपकी कंपनी के साथ पार्टनरशिप की वजह से पॉसिबल हो पाया, सो थैंक यू अगेन। हमने कुछ नहीं किया है मिस्टर वराद, आपको वही मिल रहा है जो आप डिजर्व करते हैं। वेल आई नो, बट आपकी हेल्प के बिना ये पॉसिबल नहीं था। एनीवे, मेरे ऑफिस में आपका कैबिन रेडी है, सो व्हेनेवर यू लाइक टू कम, यू मोस्ट वेलकम। वक्त से पहले अगर कुछ हो तो उसकी अहमियत नहीं रहती। हम जरूर आएंगे, लेकिन सही समय आने पर। वेल सेड मिस्टर सरकार, लेकिन डोंट यू थिंक कि हमें मिलना चाहिए? आफ्टर ऑल हमारी कंपनीज अब पार्टनरशिप में है और मैं आपसे अब तक मिला भी नहीं। आई मीन आई नो यू आर अ वेरी बिग मैन एंड मैं पहाड़ चढ़ता हूं ताकि मैं दुनिया को देख सकूं, ना कि दुनिया मुझे देखे। बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। ऑलराइट। कमाल है, आज तक मेरे अपनों ने जानने की कोशिश नहीं की कि मेरी मर्जी क्या है, और एक अजनबी इंसान जिससे मैं आज तक कभी मिला भी नहीं समझ गया कि मेरे मन में क्या है, और आज उसकी हेल्प की वजह से मैं करोड़ों का फायदा हुआ है। मार्केट में हमारी कंपनी के शेयर्स के दाम बढ़ गए। इंद्रजीत सरकार, आई कांट थैंक यू इनफ फॉर दिस। शायद मैं आपके बिना ये सब नहीं कर पाता। सिद्धार्थ, आपने सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया। ये लीजिए, मैं आपकी फेवरेट साबूदाना की खिचड़ी लाई हूँ। क्या हुआ सिद्धार्थ, आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं। लोन पास हुआ क्या? शादी की डेट भी नजदीक आ रही है और शादी से रिलेटेड कितनी सारी शॉपिंग और तैयारियां भी बाकी है। और आप भी जानते हैं ना
शादी के वक्त हाथ में थोड़े पैसे हो तो आसानी से सारे काम हो जाते हैं। जानता हूँ, उसी के लिए पेपर्स इकट्ठे कर रहा हूँ। उस बैंक में तो बात नहीं बनी, लेकिन और बैंक्स में अप्लाई किया है, देखो क्या बात होती है। तो पर्सनल लोन है, इंटरेस्ट भी ज़्यादा है। तो समझ में नहीं आ रहा ये सब कैसे होगा, इतने खर्चे हैं और खर्चा करने के लिए पैसों का इंतजाम ही नहीं हो रहा। 3 बैंक्स में अप्लाई कर चुका हूँ, अभी तक रिप्लाई ही नहीं आया। सिद्धार्थ, वरद दादा कह रहे थे कि वो लोन आसानी से पास करवा सकते हैं। मैं जानती हूँ आपको किसी का एहसान नहीं चाहिए, लेकिन हम एक छोटी सी हेल्प तो ले सकते हैं ना, सिर्फ लोन पास करवाने के लिए। बाकी के पैसे तो हम खुद ही चुका देंगे। ज्योति, मैं तुमसे पहले कह चुका हूँ, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। जो करूँगा मैं खुद करूँगा, जितना हो सके उतना करूँगा। प्लीज़, तुमसे साफ साफ कह रहा हूँ, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। मेरी बहन की शादी मैं पल पे करना चाहता हूँ यार। सिद्धार्थ, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, लेकिन समझ नहीं पा रही हूँ इतने कम पैसे में इतने सारे काम कैसे हो पाएंगे। अरे पर बेटा हुआ क्या? अरे काका, आप मेरी दर्द भरी कहानी सुनेंगे ना तो आपको भी रोना आ जाएगा। ये श्लोक है ना, श्लोक, मेरा पति जिससे मेरा लगन हुआ है, उससे वादे करके इतने बड़े शहर में लेकर आया था। उससे वादा किया कि हर सुख दुख में मेरा साथ देगा, मगर आज उसने वो वादा तोड़ दिया है। फिनिश, ब्रेक, खल्लास, उससे लड़ता है, बस ढिशुम ढिशुम करना बाकी रह गया। अब क्या बताऊं, ऐसा होता है क्या भला किसी घर में? लेकिन मैंने भी ठान ली है, अगर ये मुझसे नाराज रहेंगे तो मैं भी अपनी नाक नीचे नहीं करने वाली ना। मैंने भी कसम खाई। यार फुलझड़ी, वैसे तूने कसम क्या खाई है ये तो बता। बताती हूँ, जब तक ये श्लोक मुझसे आई लव यू नहीं कहता ना, मैं यहाँ से नीचे नहीं आने वाली। अरे तो क्या वही घर बजाएगी? नहीं रे, तू समझा नहीं। मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। अरे नहीं बेटा, ऐसा मत करो। दूर है, कूद जाऊंगी। चल, निकल निकल। अरे झूठी, कूदना है तो कूद जाना, नाटक काहे को कर रही है? मेरे रास्ते का कांटा भी दूर हो जाएगा। जान देने वालों में से नहीं है ये, जान लेने वालों में से। और वैसे भी फुलझड़ी,
कूद जाऊंगी। आज तो मैं करूंगी सुसाइड। गुड बाय चाल वाला। अर्षा स्टॉप इट है, नीचे आओ ना तुम। अंग्रेजी में भी डांटता है। प्यार से मनाना तो दूर, मुझे डांट रहा है। श्लोक, लेकिन मैं ऐसे नीचे नहीं आने वाली, समझे आप? आज तो मैं कूद कर रहूंगी। डराते क्यों? ए नंटी, आ શું છે? એ નીચે આવ, પડી જઈશ। मोटा भाई, टूटी गया तबला ने फूटी गई पेटी, હું જાઉં છું। અરે બધું ઠીક છે, પણ તું જેના ઉપર પડીશ એનું શું? हाँ, आपको उसकी पड़ेली है, मेरी नहीं पड़ेली है। अरे? ये जो है ना, अप्सरा मौसी, अप्सरा मौसी, इसी ने मेरे पति के कान भरे, कान। इसी वजह से मेरे पति इसकी बातों में आ गए और मुझ पे विश्वास नहीं कर रहे। बोलो, इसलिए चाल वालों, मैं कह रही हूँ, समझाओ श्लोक को मुझसे आई लव यू कहे, वरना आज तो सुसाइड। नहीं नहीं। और फिर आप सब देखा, तुम्हें याद आ रहा है वो पुरानी फिल्म का सीन जब हम स्कूल से भागकर देखने जाते थे? ऐसा ही सीन था ना। अरे पप्पू के पापा, इस समय आपको फिल्म का सीन याद आ रहा है। अरे आस्था को कुछ हो गया तो? हाँ। ए बसंती, अरे आई मीन नानकी, तू नीचे आजा, गिर जाएगी, लग जाएगा तुझे। आस्था, जब तक श्लोक भाई आई लव यू ना बोले नीचे नहीं आना। करेक्ट। अबे बिना मैच बॉक्स की तीली क्यों आग लगा रही है? ए आस्था, नीचे आजा मेरी माँ, तू नीचे आजा। अरे उतरने का नहीं, मस्त नौटंकी में मजा आ रहा है, ऐसे ही चलता रहने दे। ए मुर्गी के अंडे, चुप, मैं तो फोड़ डालूंगा। ठीक है। हाँ। तो चाल वालों, अब मैं 10 तक गिनती करूंगी। क्या? 10 तक। उसके बाद यहाँ से कूद जाऊंगी। नहीं। उसके बाद आप सब जेल में चक्की पीसेंग, पीसेंग, पीसेंग। एक। अरे नहीं 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 नहीं। अरे समझा भी सको। श्लोक भाई, मान जाओ। श्लोक भाई, श्लोक भाई, श्लोक भाई। अरे ये तो मुझे सीरियसली ले ही नहीं रहे। क्या मैं सच में कूद जाऊं? नानकी नहीं, नहीं नानकी नहीं, नहीं। श्लोक भाई बचाओ, जाओ। श्लोक भाई, आप बोल दो यार। आप जानते नहीं है, बहुत बड़ी नौटंकी है। अरे ये नौटंकी नहीं है। अरे बोल दो श्लोक भाई, वरना वो गिर जाएगी। श्लोक भाई, बीवियों को कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए, मानो मेरी बात। जल्दी बचा ले उसे, वो गिर जाएगी नानकी। अरे नानकी रुक जा, अरे मैं मना दो, रुक जा रुक जा। भाई मान जाओ मेरी बात, सुनो सुनो। भाई हाँ, 9, 10, कूद जाओ। श्लोक भाई,
अरे श्लोक भाई मेरे बाप मान जाओ यार। अरे मान जाओ भाई मेरे बाप, एक बार उसे बोल दो आई लव यू। आस्था आस्था बोलेंगे भाई। रुको अरे बोलना। श्लोक भाई बोलेंगे। श्लोक जी आई लव यू मत कहना, क्योंकि वो आई लव यू तो आपको मुझे कहना है ना। श्लोक भाई हाथ यार एक बार उसे बोल दो आई लव यू। श्लोक भाई, अरे श्लोक भाई प्लीज मैं तुम्हें हाथ जोड़ता हूँ यार। आस्था आई लव यू, ठीक है? आई लव यू। अब नीचे आओ। वाह बेटा वाह।